दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। भाई जैसा कि आपको रोज़ाना ही हमारे चैनल पर जीरा हो, धनिया हो, कपास हो, इन सभी कृषि जिनसों का अपडेट मिलता है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भैया जीरा का जो भाव है वो आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है, क्योंकि फिलहाल जीरा के भाव में देखिए काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है। भाव अच्छी खासी तेज़ी होती है, फिर उसमें गिरावट आती है, फिर भाव समान रहता है, फिर उसमें तेज़ी आती है। तो भाव में फिलहाल उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है ना। आवक भी घट रही है और कई जगह आवक बढ़ी भी है। नई जीरा की आवक भी जो है कई जगह शुरू हो गई है। तो ऐसे मन में सवाल है कि क्या जीरा का जो बड़े भाव की बात कह जा रही थी कि 35,000 का भाव तो देखिए जीरा ने छू लिया, अब इसके बाद जो भाव है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आवक का प्रेशर भी अब जो है दिखाई देने लगा है मार्केट पर, मंडियों पर। तो ऐसे में मन में सवाल है कि ये जीरा का जो भाव है वो आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है। क्या जो 40,000 का भाव की बात की जा रही थी कि जीरा का मिल सकता है, क्या वो मिल सकता है? और अगर मिलेगा वो 40,000 का भाव तो कब मिलेगा और किस तरह के जीरे को मिलेगा? दोस्तों इस पर जो है अलग अलग राय है कमोडिटी एक्सपर्ट्स की, तो ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो सीताराम पटेल जी हैं, डायरेक्टर हैं फिश संयोजक ऊंझा मार्केट यार्ड व्यापारी एसोसिएशन के। ये कहते हैं भैया देखिए जीरा में ऐतिहासिक तेजी दिखाई दी है, क्योंकि एक साथ जो है अनेक कारण जो है एक साथ इकट्ठा हो गए, तो उससे जीरा में तेजी के समीकरण बने। चालू सीजन की शुरुआत में जीरा की बुआई जो है कम हुई, उसके बाद जो वातावरण हुआ उसमें खराबी होने से जीरा के उत्पादन में भारी गिरावट की संभावना दिखाई दी और इस सीजन के आरंभ में जीरा में भारी तेजी होने की चर्चा शुरू हुई थी, जिसके कारण सीजन के प्रारंभ में स्टॉकिस्टों ने जीरा में भारी स्टॉक किया। सभी स्टॉकिस्टों ने लिमिट से ऊपर खरीदी भी की थी, ये इनका मानना है। सीताराम पटेल जी कहते हैं कि भाई सीजन की शुरुआत में ऊंझा में पुराने जीरे का भाव प्रति 20 किलो 3,700 से 3,800 था और नए जीरा का भाव जो है 20 किलो का वो खुला था, प्रति 20 किलो जो है 4,000 का। ऐसे में स्टॉकिस्टों की भारी खरीदी के बाद सीजन के मध्य में 3 से 4 महीने जीरा में मात्र 100 से 200 रुपये की घटबढ़ जो है दिखाई दी थी, जिससे स्टॉकिस्टों के परेशान होकर जीरा बेचने लगे। तो उसके बाद पाइपलाइन तेजी से खाली होने लगी और स्टॉकिस्टों की पकड़ से जीरा निकलने के बाद निर्यात और डोमेस्टिक खरीदी एक साथ निकली थी। जब मार्केट में आया जीरा तो निर्यात की मांग भी थी और डोमेस्टिक मांग खरीदी भी थी। तो भारत को छोड़कर जीरा की पैदावार करने वाले तुर्की, सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान में जीरा की जो फसल है बिल्कुल फेल हो जाने से इन देशों का जीरा का स्टॉक जो है पूरा होने से यहाँ भी जो है डिमांड बढ़ती गई। तो जीरा का भाव प्रति किलो जो है 240 से ऊपर की दौड़ चालू हो गई और फिर प्रति किलो जो है 15 से 20 रुपये का उछाल जो है इसमें दिखाई दिया आने वाले दिनों में। भारत के सिवाय दूसरे देशों में जीरा की फसल फेल होने से जीरा का निर्यात होने की जो धारणा थी उसकी तुलना में 1.25 गुना जीरे का निर्यात हो, यानी कि ज़्यादा जीरे का निर्यात हुआ, क्योंकि विदेशों से मांग आई। तो जीरा की तीव्र तेजी के कारण डोमेस्टिक मार्केट में व्यापारी, स्टॉकिस्ट और सटोरिये सभी की एक साथ लिवाली निकलने से जीरा की तेजी ने जो है इतिहास छू दिया। भाव बढ़ गया और पिछले कुछ दिनों भाव उसमें गिरावट करेक्शन इसलिए आया क्योंकि डिमांड थोड़ी कम हो गई। तो ऊंझा में जो है जीरा का भाव प्रति 20 किलो बढ़कर जो है 6,600 हो गया था। इसे पिछले 10 से 11 दिन में जो है 200 से 250 रुपये करेक्शन आने से भाव जो है प्रति किलो 6,200 से 6,300 पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई नए जीरा के आवक का प्रेशर जो है आने में जो है 1.5 महीने का वक्त लगेगा। तो ऐसे में कुछ जानकारी ये मान रहे थे कि भाई भाव जो है अच्छा आ सकता है, 40,000 तक का जा सकता है। तो सीताराम जी हैं ये कहते हैं भाई इस तरह की संभावना फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, वो कहते हैं कि अगले 1.5 महीने में जीरा का जो भाव है वो 6,000 भी नहीं होगा, यानी कि घटकर 6,000 से नीचे नहीं जाएगा। और भाव जो है वो कह रहे हैं कि 7,000 भी नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कि 6,300 से लेकर 6,700 की रेंज में जो है भाव आने वाले 1.5 महीने में जीरा का दिखाई दे सकता है। सीताराम जी कहते हैं भैया जीरा में जो बुआई के बारे में अनेक तरह की रिपोर्ट बाजार में फिर आ रही हैं। गुजरात में पिछले साल से 20% जीरा की बुआई कम हुई है और राजस्थान में पिछले साल से 15% बुआई अधिक हुई है। तो राजस्थान में इसबगोल के ऊंचे भाव के कारण जीरा की बुआई घटी। गुजरात और राजस्थान में भारी ठंड थोड़े दिन पहले थी, लेकिन पिछले 2 से 5 दिन में जो है गर्मी पड़ने से आगे चलकर वातावरण कैसा रहता है उस पर जो है जीरा की फसल का आधार तय होगा। कई जगह हालांकि जो है राजस्थान में पाला पड़ने की भी जो है खबरें फिलहाल दिखाई दे रही हैं। तो नए जीरा का मुहूर्त वो कहते हैं कि ऊंझा में प्रति 20 किलो 51,000 का, गोंदल में प्रति 20 किलो 36,000
का होने से जो है किसानों के मन में ये धारणा था कि भैया भाव जो है नीचे नहीं बेचना। जीरे की जो निर्यात मांग है फिलहाल वो कह रहे हैं, सीताराम जी कहते हैं थोड़ी कम है, 20 से 21 जनवरी के बाद निर्यात मांग निकलने की धारणा है। और उतने ऊंचे भाव पर भी डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी अच्छी है। तो ऊंझा में जो है फिलहाल व्यापार भी थोड़ा कम है। हम आपको रोज़ाना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी देते हैं कि कितनी आवक है और कितनी बिकवाली है और कितनी भाव जो है ऊंझा मंडी में चल रहे हैं। अगर आपको रोज़ाना भाव की जानकारी दोस्तों चाहिए रियल टाइम ऊंझा के, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। इस पर हमारी कोशिश आपको तेज़ी मंदी के साथ साथ जो है व्यापार के जो लिए जो भाव की ज़रूरत होती है वो भी देने की रहती है। तो रियल टाइम भाव को हमारे देने की कोशिश रहती है दोस्तों। तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ये भाव मिल सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए आपको जो है मामूली सा शुल्क देना पड़ सकता है। अब सीताराम जी कहते हैं भैया नए जीरे में कितनी तेजी और मंदी होगी वो आगे के वातावरण की स्थिति और किसानों की बिकवाली कैसी रहती है उससे निश्चित होगा। और देखिए मौसम भी फिलहाल कई जगह साथ नहीं दे रहा। हालांकि कुछ एक जगह जो है ठंड पड़ी है बीच में, तो उससे जीरा की फसल को थोड़ा फायदा होने की संभावना कुछ जानकार मान रहे हैं, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर शायद फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा। अब हिमांशु रेयानी जी हैं, डायरेक्टर हैं विबग्योर एग्रो कमोडिटीज़ के राजकोट के गुजरात के। ये कहते हैं कि भाई जीरा का लेवल जो है अब जोखिम बनने से कोई खरीदार सामने नहीं आ सकता। कहते हैं कि जीरा की नई फसल थोड़े दिन में तैयार हो जाएगी और विदेश में कोई जीरा खरीदे तो 1 महीने बाद उसको मिलता है, तो 1 महीने के बाद नई फसल की आवक भारत में बढ़ने लग जाएगी। तो जीरा का जो लेवल है बहुत ऊंचा होने की वजह से और ज़्यादा बढ़ने की वजह से प्रति किलो 5 रुपये और घटने की जगह प्रति किलो 20 जो है धारणा बन चुकी है, यानी कि जीरे का भाव बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। वो कहते हैं कि जीरे का निर्यात सौदा जो है 16 से 17 दिसंबर को प्रति टन $3,280 में किया गया था, लेकिन उसका बुधवार को जो है पिछले बुधवार को जो है प्रति टन जो भाव है वो $4,450 FOB भाव बोला जा रहा था। इस प्रकार जीरा में सिर्फ 3 सप्ताह में प्रति टन 1,170 की तेजी जो है यानी कि 35% का उछाल दिखाई दिया। तो वो कहते हैं कि भाई जीरा में नई फसल की आवक जो है चालू साल में जब हुई तब उनमें भाव प्रति किलो जो है 4,000 था, और अब नई आवक होगी तब जीरा का भाव 20 किलो का जो है 6,000 से 6,200 रह सकता है। यानी कि देखिए पिछले सीजन से भाव काफ़ी अच्छा रहने की संभावना है। जीरा के ऊंचे भाव पर शुरुआत के चरण में किसानों की भारी बिकवाली देगी। देखिए जब जीरा महंगा बिक रहा होता है तो किसान जो है उस जीरे को ज़्यादा मात्रा में बेचते हैं क्योंकि उनको अच्छा भाव मिल रहा होता है। तो जीरा के ऊंचे भाव पर जो है शुरुआत के चरण में किसानों की भारी बिकवाली जो है दिखाई दे सकती है, और अगर भाव ऊंचा होगा तो शुरुआत के चरण में स्टॉकिस्टों की खरीदी भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि देखिए आपको पता है कि स्टॉकिस्ट जो है महंगे भाव पर नहीं खरीदते। तो ये सभी जोखिम होने से जीरा में फिलहाल व्यापार कम होने की संभावना जो है हिमांशु रेयानी जी जता रहे हैं। ये कहते हैं कि भैया जीरा की तीव्र तेजी के कारण बुआई की रिपोर्ट पिछले साल की तुलना में कम बताती है, लेकिन गुजरात राजस्थान दोनों राज्यों की एक साथ बुआई की गणना की जाए तो पिछले साल से बुआई जो है बढ़ी है। हिमांशु रेयानी जी अपना डाटा बताते हैं, कहते हैं गुजरात में 2 लाख हेक्टेयर के अनुसार 10% कमी होगी, 20,000 हेक्टेयर घटने पर भी राजस्थान में 4 या 5 लाख हेक्टेयर के अनुसार 15% की वृद्धि हो तो भैया 60 से 80 हज़ार हेक्टेयर में जीरा की बुआई बढ़ेगी। इससे दोनों राज्यों के हेक्टेयर का योग करें तो जीरा की बुआई जो है पिछले साल से 10 से 15% तक बढ़ी है। ये हिमांशु रेयानी जी अपना डाटा बताते हैं। वो कहते हैं पिछले साल गुजरात में ज़्यादातर क्षेत्रों में जीरा की फसल फेल हुई थी, लेकिन चालू साल में पूरे गुजरात से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जीरा की फसल की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। कई क्षेत्रों में रोग की मात्रा है, लेकिन ऐसी मात्रा तो हर साल दिखाई देती है। वो कहते हैं जीरा का निर्यात चालू साल में 8 से 10 लाख बोरी का हुआ, जबकि ज़्यादातर खरीदी पूरी हो जाने से अब वो कहते हैं कि हिमांशु रेयानी जी कहते हैं भैया रमजान की कोई डिमांड आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही। तो पिछले 2 महीने चर्चा है कि चीन जीरा खरीदने के लिए आएगा, लेकिन चीन जीरा खरीदने के लिए फ़िलहाल बड़े पैमाने पर नहीं आया है, और अब इतने ऊंचे भाव पर कोई भी देश भारत का जीरा खरीदने के लिए नहीं आएगा। ये हिमांशु रेयानी जी की राय है। तो प्रत्येक सेंटर में फ़िलहाल जीरा का जो स्टॉक पड़ा है वो खाली हो रहा है, क्योंकि ऊंचा भाव मिल रहा है तो किसान भी बेच रहे हैं और सब जगह जीरा निकल रहा है अभी। तो जब नया जीरा आएगा तो भाव का प्रेशर उस पर दिखाई देगा। तो जीरा के ऊंचे भाव की वजह से फिलहाल किसी को नया बिजनेस नहीं करना है। इससे जीरा में फंडामेंटली तेजी होने की संभावना हिमांशु रेयानी जी नहीं मान रहे। वो कहते हैं सटोरियों के सक्रिय होने से नई तेजी कर सकते हैं। नया जीरा का भाव शुरुआत के 3 से 4 महीने घट सकता है, और इसके बाद निर्यात की डिमांड और अन्य स्थिति के आधार पर जो है जीरा का भाव तय होगा, ये हिमांशु रेयानी जी कहते हैं।
देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने भी आपको बताया कि भाई जब नया जीरा आएगा तो उसका जो प्रेशर है तो वो तो भाव पर पड़ना तय है, ठीक है। तो जब भाव पर पड़ेगा और फिलहाल जो आपको फिलहाल जीरा का जो भाव है अच्छा ही मिला है, तो कुछ दिन प्रेशर देखने को मिल सकता है भाव पर। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये भाव उतना नीचे नहीं जाएगा जितना कि पिछले साल था, यानी कि भाव 24-25 हज़ार पे नहीं जाने वाला। भाव आपका रहेगा 29 हज़ार, 28 हज़ार, 30 हज़ार, 32, इस दायरे में रहेगा। और अगर मांग ठीक ठाक रही तो भैया 30 हज़ार से ऊपर का ही भाव जो है फिलहाल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और कुछ दिनों में हो सकता है कि अगले 10 से 15 दिन में भाव जो है वो 37 हज़ार का ये आंकड़ा जो है पार कर जाए। और देखिए लॉन्ग टर्म में जो है, लॉन्ग टर्म में यानी कि मार्च अप्रैल मई के बाद जो है लॉन्ग टर्म में जीरा का भाव जब अच्छी डिमांड निकलेगी तो भाव जो है 400 के पार जो है जा सकता है। और जब बहुत बढ़िया क्वालिटी का जीरा है तो उस जीरा को जो है बहुत महंगा भाव मिलने की इस बार संभावना है, क्योंकि कुछ दिन बाद जो है फसल का डाटा भी सामने आ जाएगा कि कितनी फसल हम लोगों को होने वाली है और कितना उत्पादन अनुमान होने वाला है। तो जब 10-15 दिन बाद जीरा की फसल की आवक धीरे धीरे बढ़ेगी मंडियों में, तो एक अंदाज़ा भी हो जाएगा कितनी फसल होने वाली है। मौसम का भी तब तक एक रुख जो है वो साफ़ हो जाएगा कि कैसे रह सकता है। तो आने वाले दिनों में अगर आपको लगता है कि मुनाफा वसूली हो रही है, आपको ठीक ठाक भाव मिल रहा है, तो भैया अपना जीरा आप जो है बेचने का फैसला खुद ले सकते हैं। क्योंकि ये फैसला आपको दोस्तों खुद ही करना है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगती है कमेंट करके बताइएगा। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुँचे। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।